जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने इस देश के दबे कुचले समाज को राजनीतिक प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी देने का काम किया और इस बात को साबित करने का काम किया कि राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट पेपर और मशीन से पैदा होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी 4 बार सरकार बना करके इस बात को साबित करने का काम किया कि इस देश का दलित और ओबीसी समाज इस देश में हुक्मरान बन सकता है। और उन्होंने कहा कि हमारी आबादी इस देश के अंदर 85% है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी 4 बार सरकार बनाई और पंजाब के अंदर 36% दलित समाज है। और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने लंबे समय तक पंजाब में भी काम किया और पूरे देश के अंदर एक बदलाव लाने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी आवाज केवल और केवल इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने उठाने का काम किया। और इस देश के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी उन्हीं ने लागू कराने का प्रयास किया और अपने 3 MP के साथ सरकार को मजबूर करने का काम किया। और इतना ही नहीं मेरे सम्मानित साथियों, ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा में प्रजापति समाज के लोग और लोहार समाज के लोग जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के पास गए और उनसे कहा कि साहब हम इस देश के अंदर बैकवर्ड हैं, हमें कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता, आप हमें टिकट दीजिए, तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा कि आप एक बड़ा कट कर देना, आप दिल्ली के अंदर बड़ा कट कर देना और मैं वहां पर आपको बैकवर्ड साबित कर दूंगा और आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल आपको टिकट देने का काम करेंगी। ये पावर थी मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की। तो सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने प्रजापति समाज से एक टिकट दिया, लोहार समाज से एक टिकट दिया और अपने समाज से कहा कि ऐ मेरे गरीब समाज के लोगों, कंधे से कंधा मिलाकर चल देना ओबीसी समाज के साथ। और उन्होंने ऐसा ही किया, साहब की बात को माना और 55,000 से प्रजापति जीत गया और 50,000 से लोहार जीत गया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। उस दौरान 11 ओबीसी समाज के लोग विधायक बनकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का काम हुआ। लेकिन मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने उनको 11 के 11 लोगों को विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री बनाने का काम किया। ये दम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी में है। तो मेरा आपसे निवेदन है, उनकी जयंती पर ओबीसी समाज और दलित समाज भी एकजुट होकर के उनके सपने को साकार करने का काम करे, वरना तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपने देखा कि ये सरकार खुलेआम गोलियां पंजाब के लोगों पर चलाने का काम करती है और यही आम आदमी पार्टी की सरकार बाबा साहब का फोटो लगा करके बाबा साहब की प्रतिमा को भी तोड़ने का काम करती है। इस बात को भी हमारे लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये बहरूपीय लोग आपके बीच में आएंगे और बाबा साहब की बात को बताएंगे, लेकिन कांशीराम साहब की वो बात भी याद कर लेना कि बहरूपीय आएंगे लेकिन असली हितैषी आपका वही होगा जिसके पास नीला झंडा होगा और नीले झंडे पर भी जिसके पास चुनाव चिन्ह हाथी होगा वही आपका भला कर सकता है, वरना बहरूपीय आपको छोड़ने वाले नहीं है। अभी आपने देखा बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई, युवाओं को बेरोजगार किया गया। पिछले कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी
अपने माध्यम से आवाज उठाने का काम करती है। हमारे एकमात्र विधायक डॉक्टर नक्षत्र पाल भी विधानसभा में आवाज उठाने का काम करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। और इतना ही नहीं, पंजाब का युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाने का काम करता है और विदेश में जाने का काम करता है। मेरी युवाओं से अपील है, एक बार काशीराम साहब के नीले झंडे के नीचे आ जाओ, रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। देख लेना उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा करके कि माननीय बहन जी ने अपनी सरकार के अंदर बैकलॉग को भरने का काम किया और इतनी बम्पर वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निकालने का काम किया। ये उदाहरण आपके सामने है। 88,000 बीटीसी टीचर माननीय बहन जी ने निकालने का काम किया और लाखों की तादाद में पुलिस में भर्ती निकालने का काम किया और तमाम विभागों को पूरा करने का काम किया। ये इतिहास है, जाकर के देख लेना। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से पहले किसी सरकार ने बैकलॉग को नहीं भरा। केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 12 के अंदर बैकलॉग को भरने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, ये आपको तय करना है कि एक तरफ वो लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो मेरे समाज को ठगने का काम करते हैं। तो सम्मानित साथियों, इस नीले झंडे के नीचे आकर के बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का सपना जो गुरुओं संतों महापुरुषों ने देखा कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न, उस बात को भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरा करने का काम किया। और सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी उपस्थित हैं, हमें उनको भी सुनना है। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।